नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक फीमेल पाम है, उम्र है 36 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपको राजनीति में बड़ा पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमको आपके हाथ में आपकी स्वास्थ्य को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, राजनीति को लेकर जिस भी तरीके से जो जानकारी दिखती है, आपको वो सारी जानकारी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके दोनों हाथों की मस्तिष्क रेखा देखी जाए, तो सीधे हाथ में भी और उल्टे हाथ में भी दोनों हाथों में मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं, बुद्धि की कोई कमी नहीं होती। भगवान की कृपा से अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बड़े-बड़े कष्ट, बड़े-बड़े संघर्ष, बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तेज़ तर्राक, चालाक होना, अपने काम से काम रखना, परिवार के लिए सब कुछ कर डालना, इस तरह के कुछ लक्षण आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, तो देखिए ये है आपकी हृदय रेखा। हम आपके हाथ में पहले ग्रह देखेंगे, फिर रेखा देखेंगे, तो पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। देखिए हृदय रेखा अच्छी है, लंबाई लिए हुए है, बढ़िया है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हृदय रेखा है, यहाँ पर डार्क है, गुच्छे बने हुए हैं। उल्टे हाथ में नहीं है, बट सीधे हाथ में हो तो समस्या होती है। मेजर समस्या ये व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर देती है। आप ये समझ सकते हैं कि आने वाला समय जो है, वो मुझे स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी दिखता है। उसमें आपको दिक्कत, परेशानी, मोटापा हो सकता है। ये रेखा जब होती है तो ऐसे जातक को बीपी, डायबिटीज़ या फिर हार्ट इश्यूज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, इस तरह की कुछ आम समस्या जो आजकल चल रही हैं, वो आ जाती हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत बन जाती है। आपके सीधे हाथ में इस तरह के लक्षण हैं कि आने वाला समय आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बढ़िया हमको नहीं दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, ऐसे हमको यहाँ पर दिखता है। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखा जाए, आपके हाथ में बुध रेखा है। अगर उल्टे हाथ में देखें तो यहाँ पर भी दिखती है और सीधे हाथ में भी दिखती है। देखिए जब किसी जातक के दोनों हाथों में बुध रेखा हो, तो ऐसे जातक व्यापार में सफल होते हैं। मुझे आपके दोनों हाथों में व्यापार को लेकर लक्षण बढ़िया दिखते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति नॉर्मली बिजनेस, स्टॉक मार्केट, अपना कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क हो या फिर कोई टैलेंट, सिंगिंग, डांसिंग, इन चारों क्षेत्रों में सफल होते हैं। तो आप भी इनमें से कोई भी एक चीज़ अपनाकर अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऐसे जातक हमेशा स्टॉक मार्केट में भी पैसा बना लेते हैं, प्रॉफिट में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं केवल और केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखी जाए आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, इस प्रकार जा रही है। नहीं, ये भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा यहाँ से है आपके हाथ में। उल्टे हाथ में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। भाग्य रेखा अच्छी है, बढ़िया है। अंत में शनि पर्वत तक दोनों भाग्य रेखा पहुँची हैं, जिस वजह से ऐसे जातक बुढ़ापा आते आते अपने करियर, अपने कमाए गए पैसे से ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ये नहीं बोल पाते कि मैंने पैसा नहीं कमाया, पैसा अच्छा कमाते हैं, बढ़िया कमाते हैं। अब एक बार आपके हाथ की ग्रह देखें तो ये है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत ठीक है, बढ़िया है। स्त्री जाति के साथ रिलेशन, संबंध हमेशा बढ़िया बने रहेंगे, चाहे वो माता जी हो, बहनें हो, बेटियाँ हो, सबके साथ ऐसे जातक के संबंध अच्छे रहते हैं। बाहरी मंगल बढ़िया है, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रुओं से द्वेष होना, नुकसान होना, परेशानी होना, इस तरह के लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है। ऐसे जातक को नॉर्मल लाइफ पसंद भी नहीं होती। जितना जीवन में हर्डल्स, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम, परेशानी, संकट आता है, उन संकट समस्या का सामना कर कर ऐसे व्यक्ति जीवन में उतना ही आगे बढ़ने वाला देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन बढ़िया है। बुध पर्वत बढ़िया है, यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा, यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा। आपके हाथ में ऐसा एक भी संकेत नहीं है कि अगर आप व्यापार करें तो नुकसान में चले जाए। आपके हाथ में बिजनेस को लेकर बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अगर आपके घर में या आप खुद भी व्यापार करते हैं, किसी भी चीज़ का आपको लाभ रहेगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ का कैसा भी बिजनेस हो, व्यापार से संबंधित ऑक्यूपेशंस आपके हाथ में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बुद्ध को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यापार की समझ को लेकर, बिजनेस सेंस को लेकर अच्छा दिखता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा जब होती है तो ऐसे जातक को मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी भी देखी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। सूर्य ग्रह पर आएंगे तो सूर्य ग्रह पर आपके हाथ में एक सूर्य रेखा है, लेकिन इस सूर्य रेखा को कट लगा हुआ है। अगर सीधे हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सूर्य रेखा है, लेकिन इस सूर्य रेखा को भी यहाँ पर हल्का सा कट लगा हुआ है। देखिए सूर्य रेखा से क्या पता चलता है, पिता से संबंध, बड़े व्यापार, राजनीति, सरकारी नौकरी, समाज में मान सम्मान, स्टेटस, फैमिली वैल्यूज़, व्यक्ति का स्वाभिमान बोल दीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट बोल दीजिए, व्यक्ति की अंतरात्मा क्या कहती है, ये सारी स्थितियाँ यहाँ से देखी जाती हैं। और जब इन पर्वतों पर क्रॉस लग जाए तो इन सारी चीज़ों में समस्या देखने को मिलती है। आपका सवाल इन्हीं में से एक था कि राजनीति में क्या बड़ा पद मिलेगा। देखिए जब तक आपके हाथ में ये सूर्य रेखा काटी जा रही है,
तब तक आपको मनचाहा पद नहीं मिल सकता। हालाँकि आपके हाथ में इस रेखा को छोड़कर कोई भी दोष, कोई भी समस्या नहीं है, तो हाँ, आप राजनीति में सफल हो जाएँगे। लेकिन सफलता पाने में देरी होना, कष्ट होना, दर-दर की ठोकरें खाना, बेईमानी हो जाना, कुल मिला के मैं कहूँ तो सफलता पाने में देरी और विघ्न ये क्रॉस डालेगा। इसके साथ-साथ ये रेखा ऐसा भी होता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, उनके हाथ में ऐसा ही क्रॉस मिल जाए तो सरकारी नौकरी भी नहीं लगती। राजनीति में सफलता का सवाल आए तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा हाथ देखने के बाद आपका मैं बता सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली सफल हैं, पैसा अच्छा आ रहा है आपके पास। बट फिर भी मनचाहा पद जो है उसको मिलने में देरी, कष्ट आपको 100% होगा जब तक ये क्रॉस है। तो इसको लेकर जो उपाय है सूर्य ग्रह के आप मुझसे ले लीजिएगा। पिता से संबंध बिगड़ जाना, बहुत बहुत दूर जाकर रहना, कभी कभी मिल पाना, या फिर अगर ये क्रॉस ज़्यादा ही बुरा तो पिता का साया बचपन में ही सर से छूट जाना, इस तरह के संकेत भी देखे जाते हैं इस क्रॉस को लेकर। इसके बाद यहाँ पर देखें तो शनि पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा है। देखिए पैसे को लेकर आपके हाथ में कोई कमी है नहीं। यहाँ पर भी दिखता है कि फाइनेंशियल इनकम बढ़िया रहेगी, बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आएगी और बहुत ही कंफर्टेबल इनकम और बहुत ही कंफर्टेबल जीवन आपका फाइनेंशियली देखा जाएगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखते हैं। बृहस्पति का चित्र बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही व्यवस्थित है और बहुत ही विकसित है। इसको देखकर हम बोल सकते हैं कि आध्यात्मिकता, धार्मिकता, भगवान के प्रति झुकाव, भक्ति भाव आपके जीवन में हमेशा रहेगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब जीवन काल में आप मोह, माया, पैसा, स्वास्थ्य, परिवार से मुक्त होकर मोक्ष और मुक्ति की राह पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। परमात्मा में भक्ति भाव अत्यधिक बढ़ जाएगा और गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा भी होगा और ये अवस्था आपकी बुढ़ापे के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मंगल पर सीधी खड़ी रेखा है, अच्छा है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रेखा व्यक्ति को फायदा दिलाती है। मंगल पर यहाँ पर थोड़ी सी आड़ी रेखा भी दिखती है, जिस वजह से टेंशन जीवन में चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप टेंशन मुक्त है, आज किसी बात की टेंशन है, कल को किसी और बात की, परसों को किसी और बात की। इसके अलावा अगर शुक्र पर्वत देखेंगे, देखिए हाथ में ग्रह भी होते हैं, मतलब जैसे कुंडली में 12 के 12 ग्रह होते हैं, यहाँ पर भी हस्त रेखा में 12 के 12 ग्रह देखे जाते हैं, फिर रेखा देखी जाती है। यह है शुक्र का क्षेत्र, ये ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा, जिस वजह से ऐसे जातक अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे संकेत हैं। बाकी कोई नेगेटिविटी इसके अलावा आपके हाथ में शुक्र ग्रह पर है नहीं। यहाँ पर केतु पर्वत पर जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है, यहाँ पर भी जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। ऐसा जातक अंत में भगवान का भक्त बन जाता है, बुढ़ापे के अंदर परमात्मा में लीन होने का प्रयास करता है, मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। ये रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि एक तो ओल्ड एज के अंदर संतान द्वारा या अपनी उम्र से छोटे लोग द्वारा सेवा अच्छी खासी होगी। ऐसा जातक ट्रैवलिंग बहुत करता है, यात्राएं बहुत करता है, तीर्थ यात्राओं के दर्शन करता है। इसके अलावा बुढ़ापे के अंदर नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे जातक का बुढ़ापा कष्टकारी भी होता है स्वास्थ्य को लेकर। ये संकेत भी आपके हाथ में यहाँ पर है। राहु का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर भी राहु का क्षेत्र ठीक है, कोई नेगेटिविटी है नहीं। आप बचती है आपकी सबसे मेन और सबसे मेजर जीवन रेखा। देखिए जीवन रेखा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी हाथ में कुछ नहीं होता। जीवन रेखा बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया, जीवन रेखा नेगेटिव तो सब कुछ नेगेटिव। जो आपकी जीवन रेखा है वो यहाँ पर टूटी हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके हाथ देख, तो ये जो जीवन रेखा आपके हाथ में है, जो यहाँ से चली यहाँ पर टूटी हुई है, ये आपके हाथ में नेगेटिव है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। आप देखेंगे कि आपके हाथ में, मुझे सीधे हाथ में मेजर दिखता है कि स्वास्थ्य को लेकर, पूर्ण आयु को लेकर मुझे अच्छे संकेत नहीं दिखते हैं, क्योंकि हृदय रेखा नेगेटिव है, जिस वजह से जो मैंने बीमारियां गिनवाई थी वो लग सकती हैं, और जीवन रेखा भी टूटी हुई है, छोटी है। सीधे हाथ में ज़्यादा संकेत है कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए, बुढ़ापा कष्टकारी रहे। हेल्थ को लेकर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है उतनी ही मुझको दिखती है। आपके हाथ में देखिए, हर व्यक्ति जो मुझसे हाथ दिखाते हैं उनके मेजर 3 सवाल ही होते हैं: पैसा, परिवार और स्वास्थ्य या आयु। मुझे आपका हाथ देखकर ऐसा लगता है कि पैसा आपके हाथ में पर्याप्त है। जो मनचाहा पद आपको मिलना चाहिए उसमें देरी या फिर मिलते मिलते रह जाना, ऐसी स्थिति आ सकती है राजनीति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है। उपाय कर लेंगे तो हो सकता है कि बहुत समय बाद संघर्ष कर आपको अच्छा पैसा, राजनीति में नेम फेम मिल जाए, ऐसा हो जाएगा। तो पैसे से आप सफल पूरे जीवन काल में देखे जाएंगे। परिवार को लेकर मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी, एक भी नेगेटिविटी नहीं दिखती है। परिवार से आप पहले से ही सफल दिखते हैं। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है वो सारी की सारी दिखती है। मेरी आपसे एडवाइस ये रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिएगा। अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दीजिए। आपके हाथ में जो समस्या है वो राजनीति में सफलता को लेकर नहीं है, वो जो असली समस्या आपको नहीं दिख रही वो है आपके स्वास्थ्य को लेकर। अगर आपका रहन सहन इस प्रकार का है कि तला भुना ऑयली फूड ज़्यादा ही चलता है तो उस पर रोक लगाइए। अगर शरीर में मोटापा बढ़ रहा है उस पर रोक लगाइए। ऐसे जातक को ये एडवाइस दी जाती है, उपाय तो उसका कुछ होता नहीं है, तो ये एडवाइस ही दी जाती है कि जिम जाएँ, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, भागे दौड़े, खेले कूदें, लेकिन आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए और शरीर में मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए।
अपनी तरफ से अपना स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोई गलती ना करें। तो बस इसी बात का ध्यान रखें। बाकी आपके हाथ में स्वास्थ्य को छोड़कर मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखती है, मुझे राजनीति में सफलता दिखती है। आप सूर्य ग्रह के उपाय कर लीजिएगा, आपको मनचाहा पद जो भी है वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो और कोई डाउट रह गए हों तो वो पूछ लीजिएगा, अपना रिव्यू दे दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारी बातों से विश्लेषण से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, आपका रिव्यू क्या है बता दीजिएगा। अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू, उपाय मुझे आपको सूर्य ग्रह के देने हैं, जीवन रेखा का मंत्र देना है, ये 2 उपाय मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।